वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम लोग चर्चाएं करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसके रिगार्डिंग आज मैं उन तमाम चीजों का जो भी कंफ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है जो काफी दुविधा में है, संकट में है। क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन 2025 जैसे ही आया है, यूजीसी ने अपना रेगुलेशन को ड्राफ्ट किया है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी कंफ्यूजन बना हुआ है। इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी, स्टूडेंट जो एस्पिरेंट है, उन सभी का डिमांड है कि सर इसके बारे में कुछ आप बताओ कि क्या अभी जो है बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर जो है उन्होंने ये वीडियो बनाया है कि आप जो है एपीआई इनवैलिड हो गया है, पीएचडी और नेट की मान्यताएं नहीं रहा, अब पीएचडी और नेट करना कंपलसरी नहीं रहा। लेकिन ऐसा आप सभी को नहीं सोचनी है, अभी भी पीएचडी और नेट का उतना ही वेटेज है जितना कि पहले से था। बट बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर ने अब न जाने उन्होंने कहां से न्यूज एकत्रित किया है, या हो सकता है उन्होंने यूजीसी का जो गाइडलाइंस है उसको उन्होंने स्टडी करा होगा, बट उनको समझ में उतना अच्छे तरीका से नहीं आया होगा। इसलिए क्या किया है, सभी यूट्यूबर ने अभी पिछले लास्ट 2-4-5 दिन से, यानी कि मैक्सिमम एक सप्ताह से, उन्होंने न्यूज पे काफी फेमस कर रखा है कि अब नेट और पीएचडी करना कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन ऐसी बातें नहीं है, मैं बताता हूं कि अभी भी नेट और पीएचडी करना है। तो मैं थोड़ा सा बातें बता रहा हूं कि ये जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, क्या है वो जरा आप लोग समझेंगे, ठीक है? तो इसलिए जो भी एस्पिरेंट है, नेट का प्रिपरेशन करने वाले हैं, या जो स्कॉलर है जो पीएचडी कर रहे हैं, उनको हताश होने की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई न्यूज नहीं आई है, ऐसा कोई रेगुलेशन में यूजीसी ने कंटेंट नहीं किया है। तो देखिए यूजीसी ने क्या बोला है। जैसा कि आपको जानकारी होगा, पहले से क्या था, आप किसी भी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको मिनिमम जो था, मिनिमम क्राइटेरिया, जिसको क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया थी, क्या थी? तो नेट थी। उसको थोड़ा आवाज करो, चुप रहेगा। मिनिमम क्राइटेरिया क्या थी? नेट थी। नेट या जीआरएफ के बेसिस पे, जीआरएफ के बेसिस पे जाता था। जो टॉपर है वो जीआरएफ कहलाता था, लेकिन नेट ही मैं मानता हूं क्योंकि नेट मिनिमम क्राइटेरिया है, ये हुआ करता था। अब क्या किया यूजीसी ने, ये मिनिमम क्राइटेरिया के मापदंड से बाहर रखा। मतलब कि नेट कोई कंपलसरी नहीं होगा। मतलब ये कि अपॉइंटमेंट के लिए या तो आपके पास नेट है या आप पीएचडी है, ठीक है? इन दोनों में आपको कोई एक है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। वो किसके लिए है? ये जो न्यू गाइडलाइंस है, ये जो बनाया गया है यूजीसी ने, जिनका सब्जेक्ट क्या है, जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लेवल 6.5, यानी कि लेवल 6.5 वाले जो सब्जेक्ट में आते हैं, क्या समझे? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क बनाया गया है यूजीसी के माध्यम से, जिनका लेवल 6.5 के अकॉर्डिंग जिन जिन सब्जेक्ट के लिए आता है, उनको अपॉइंटमेंट के लिए क्या होगा, या तो नेट हो या पीएचडी हो। यदि इन दोनों में से कोई एक है तब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल है। आप कहीं भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बननी हो तो नेट थोड़ा सा कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि नेशनल लेवल की टेस्ट होती है, एग्जामिनेशन है। अब बातें रहा कि इसके बाद जो अभी जो न्यूज है, जो अभी बहुत सारे यूट्यूबर ने, यूट्यूब क्रिएटर ने, जो अपने अपने यूट्यूब के माध्यम से जिन्होंने बताया है, वो क्या था, और यहीं पर सभी को समझने में दिक्कत हो रहा है। दूसरा समझेंगे, एक और चीज क्या लिखा गया, ये तो वन हुआ। दूसरा देखेंगे, नेशनल NCRF करके लिखा होगा, लेवल यानी कि 7। इसका मतलब समझेंगे, देखेंगे यूजीसी का ड्राफ्ट
कि पहला में क्या है, या तो नेट होना चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए जिनका नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लेवल 6.5 वाले सब्जेक्ट के लिए ये मिनिमम क्राइटेरिया है, या तो नेट या पीएचडी दोनों में से कोई एक। मतलब ये कि नेट कोई कंपलसरी नहीं है। तो नेट कंपलसरी नहीं का मतलब ये नहीं कि नेट का कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब नेट नहीं का मतलब ये हुआ कि आप पीएचडी भी हो तो आप बन सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, ये बात समझिए। या पीएचडी नहीं जिनको नेट है तो वो भी बनेंगे, ऐसी बात है। ठीक है, अब देखेंगे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लेवल 7 के अकॉर्डिंग कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जांपल में कोई आता है एमई आता है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, कोई एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, ठीक ना। इन तमाम ईटीसी, इसमें और सारे आते हैं सब्जेक्ट जो सीएसआईआर के अकॉर्डिंग आते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से संबंधित, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित आते हैं। वैसे अभ्यर्थियों के लिए ये बोला गया है कि आपको ना ही आपके पास नो नेट है, ठीक है, एंड ना ही पीएचडी है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक ना। तो ये इसके लिए बोला गया है, ठीक ना। तो ना जाने यूट्यूबर लोग को तो समझ में आ नहीं रहा है और कैसे कैसे न्यूज उन्होंने डाल दिया है, और जो भी एस्पिरेंट है, जो भी अभ्यर्थी है, जो यूजीसी नेट को प्रिपरेशन करने वाले जो युवा है, उन सभी को काफी कंफ्यूजन पैदा हो गया है। क्योंकि न जाने कई देखेंगे यूट्यूबर में ये छा गया न्यूज में, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट और पीएचडी का कोई जरूरत नहीं। तो भाई आप ये समझो, यदि नेट और पीएचडी की जरूरत नहीं है, ठीक ना, तो आप सिर्फ पीजी के बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो कैसे बन पाओगे? नहीं उसका कोई एग्जामिनेशन है, नहीं कोई इसका मापदंड होगा, तब कैसे जाएंगे पीजी का डिग्री लेके कोई कॉलेज में, क्या प्रोफेसर बन जाओगे? बोलोगे क्या हमको पढ़ाने दो? अरे भाई कोई मिनिमम मापदंड होती है, उसके माध्यम से ही किसी को सिलेक्शन होती है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा मैं ऑन कैमरा देख लेता हूं, चूंकि यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इस तरह से ये है बातें हैं जो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है और नहीं है। तो इस तरह से क्राइटेरिया है जो यूजीसी ने डिटर्मिनेशन क्या है, इसी के माध्यम से सिलेक्शन की प्रोसेस होने का है। तो जो भी अभ्यर्थी है, खासतौर पे जो नेट का प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनको हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको नेट चाहिए, पीएचडी चाहिए, क्योंकि आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो वहां पे आपको नेट का रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे भी कंपलसरी हो जाती है। इसलिए नेट आपको करना ही है, तो ज्यादा आपको फायदा और एडवांटेज होने वाला है। क्योंकि नेट की आवश्यकता ईच एंड एवरी स्टेजेस पे पड़ती है। आप यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने जाओगे तो नेट की आवश्यकता पड़ेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाओगे तो पीएचडी नहीं है तो भी नेट से काम चलेगा। तो इस तरह से आपको एडवांटेज है। इसलिए आप लोग को यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप इस कंफ्यूजन को दूर कर ले, और कोई भी भ्रम है उस भ्रम में ना चले। आप जिस रास्ते पे चल रहे होते, आप प्रिपरेशन करें तो मेहनत करें, उस मेहनत पे फोकस करेंगे, आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगा, आपको एडवांटेज ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से रहा। अब एक चीज और है यहाँ पे, यूजीसी क्या क्या है कि एक और क्या है कि यदि आपको प्रमोशन की जब जरूरत होगी, प्रमोशन होगी, तो प्रमोशन के लिए आपको पीएचडी कंपलसरी है। पीएचडी क्या है? कंपलसरी है, कंपलसरी है पीएचडी कंपलसरी। एक मिनट आप लोग लाइव पे रहेंगे, थोड़ा सा मैं ऑन कैमरा देख लेता हूं, ठीक है। तो जो प्रमोशन की प्रक्रिया है, उस प्रमोशन की प्रक्रिया में आपको पीएचडी कंपलसरी चाहिए। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से परंपरा चलती आ रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट, एसोसिएट से प्रोफेसर यदि आप बनते हो, उसमें प्रमोशन की आवश्यकता होगा तो आपको पीएचडी चाहिए तो चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से भी ये है। तो आप लोग इस बात को भी समझेंगे। एक चीज और ऐड क्या है, वाइस चांसलर के लिए, वाइस चांसलर वीसी, वीसी बनने के लिए अपॉइंटमेंट जब किया जाएगा, अपॉइंटमेंट होगी, तो यहाँ पे कोई एकेडमिशियन जो था एक्सपर्ट, उसको वीसी बनाया जाता था। अर्थात जो प्रोफेसर होंगे वही वीसी बन सकते थे। यहाँ पे यूजीसी ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, और कोई इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट होगा, जैसे कोई कंपनी का सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह होंगे, तो उनको भी यहाँ पे एडवांटेज दिया जाएगा इस चीज को वीसी बनने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली
इस पे हम लोग को फोकस नहीं करनी है, क्योंकि ये सब लास्ट पोस्ट है। तो हम लोग को स्टार्ट में एंट्री कैसे करनी है उसके बारे में समझते हैं, और उस पर मैंने डिस्कस करवाया था। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। जो यूजीसी ने ड्राफ्ट किया अपने गाइडलाइंस में ऐसा कहीं नहीं बोला है कि एपीआई को सिस्टम खत्म कर दिया गया, नेट का कोई जरूरत नहीं है, पीएचडी करना कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये सब यदि आप लोग को भ्रम है तो इस भ्रम को दूर करें। हाँ, ये उन्होंने ऐड किया है, कोई इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट है तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है तो फिर क्या वो अप्लाई करेगा, इंटरव्यू देगा, इन सारा प्रोसेस से गुजरेगा तभी तो बन पाएगा ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे उन तमाम ग्रेजुएट लेवल को आईएएस ऑफिसर यूपीएससी में अप्लाई करने की पावर है, अधिकार है। तो चाहे जितने भी ग्रेजुएट है तो क्या सभी को सभी आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, क्या आईपीएस बन जाते हैं? नहीं। तो ये हमेशा इस भ्रम को आप लोग दूर करेंगे। हाँ, एक चीज और क्या है, यूजीसी ने नया चीज को ऐड किया है कि यदि आपको मास्टर्स डिग्री, ठीक है, किसी और सब्जेक्ट से हो सकती है और नेट कोई और सब्जेक्ट से हो सकती है, तो आप जिस सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाइड हो उसी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो यहाँ पे भी सभी को कंफ्यूजन है कि पीजी किसी से हो, नेट किसी, तो ये सब तो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? अब खुद सोचो, आप एज ए पीजी कर रखे हो केमिस्ट्री से, या इसका मतलब आपने इंटर पास हो साइंस से, आपने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया, पोस्ट ग्रेजुएट आपने केमिस्ट्री से किया, तो क्या आप हिस्ट्री से नेट के एग्जाम देंगे तो पास करेंगे? नहीं कर सकते हो। तो ये उसके लिए ऐसा बनाया गया है, यूजीसी ने रूल्स बनाया है, जो कई सब्जेक्ट से जिन्होंने की पीजी कर रखा है, अगर उन्होंने 2-3 सब्जेक्ट से उन्होंने पीजी कर रखा है, उसके बाद उन्होंने नेट को एक सब्जेक्ट से किया है, तो उनके लिए ऐसा किया गया है ताकि उनका रूल्स में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि उनके पास पीजी है, केमिस्ट्री से भी, फिजिक्स से भी है, मैथमेटिक्स से भी है। अब वो अगर पीएचडी मैथमेटिक्स से करते हैं और अप्लाई फिजिक्स में भी कर देंगे केमिस्ट्री, तो मैथमेटिक्स ये नहीं चलने वाला है। वहां पर यही होगा कि आपने पीएचडी जिससे करी, अर्थात या आपने नेट जिन सब्जेक्ट से क्वालिफाइड हो उसी सब्जेक्ट के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे भी समझने की बात है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभ्यर्थी को यह समझ में आ गया कि पीजी कुछ और से है, नेट कुछ और से, तो आप जिससे नेट क्वालिफाइड है उसी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तब खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि यदि आपका पीजी तक कोई और सब्जेक्ट है तो नेट में क्या कोई दूसरे सब्जेक्ट से क्वालिफाइड कर सकते हो? ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। जिस सब्जेक्ट में आपने 8-10 साल मेहनत करी उसमें आपको नॉलेज नहीं है, तो क्या आप 6 महीना पढ़ने के बाद क्या नेट क्वालिफाइड कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हो। इसलिए ये समझने की चीज है। ये ड्राफ्ट जो है यूजीसी का, जिन्होंने कि अपना नोटिस जारी किया है, उसको थोड़ा अच्छे से स्टडीज करो। सिर्फ यूट्यूबर के माध्यम से चलोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप एक यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करने वाले हो, परस्यूइंग असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल रखने वाले एस्पिरेंट हो, और आप इतना कंफ्यूजन में चलोगे तो फिर आपको दिक्कतें होंगी। तो इसलिए आप उस ड्राफ्ट को, उस गाइडलाइंस को अच्छे से स्टडीज करो। जो आपके साथ में एक्सपर्ट है उससे बातें करो। हो सके तो आपका जो टीचर है और आपके बगल में या आपके कोई पहचान में कोई पीएचडी होल्डर हो, नेट जारी क्वालिफाइड है, उनसे डिस्कस करो। तभी जाकर के आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप अच्छे से समझ पाओगे। साथ ही साथ क्या होता है, उसको कंपैरेटिव स्टडीज करो। कंपैरेटिव स्टडीज करोगे तभी समझ में आएगा। कंपैरेटिव का सेंस ये कि लास्ट जो यूजीसी का जो गाइडलाइंस थी, जो रेगुलेशन 2018 था, वो रेगुलेशन को आप स्टडीज करो और 25 का रेगुलेशन को स्टडीज करो। तो ये कंपैरेटिव जब आप स्टडीज करोगे तभी जाकर के आपको कंफ्यूजन दूर होगा कि पहले से क्या रूल्स था, अभी क्या रूल्स है, इसमें नया क्या क्या चीज को ऐड किया गया है, तभी जाकर के समझ। कितना यूट्यूबर क्या है, 2 साल से यूट्यूबर है, यूट्यूब पे आ गया, न्यूज में देखा, उस न्यूज को छाप दिया। लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी क्राइटेरिया है, जो भी सिस्टम है, जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, वो अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता है। इसका एक जटिल है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाएं हैं। सेंट्रल लेवल के एग्जाम पास करो, सेंट्रल लेवल के या तो प्रोफेसर बनो, स्टेट लेवल के बनो। देखिए, इतना से आपको पता चल रहा होगा कि इसका तरीका क्या है। लेकिन और दूसरे एग्जामिनेशन में क्या होती है, स्टेट लेवल के एग्जाम दोगे तो स्टेट लेवल में ही बन पाओगे, सेंट्रल का एग्जाम दोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसी बातें नहीं है। आपको नेट जो है एक नेशनल लेवल का एग्जाम पास करनी पड़ती है, और एग्जाम पास करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनते हो, या तो राष्ट्र जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका भी बन सकते हो और स्टेट यूनिवर्सिटीज का भी बन सकते हो। इसी से आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका प्रक्रिया क्या है। काफी कॉम्प्लेक्स है। पीएचडी
में एडमिशन लेना भी काफी टफ होती है। ये नहीं कि आप जाओगे नेट के डिग्री के बेसिस पर आपको एडमिशन हो जाएगी, आपको इंटरव्यू फेस करनी पड़ती है। इंटरव्यू फेस करनी पड़ती है, साथ साथ API स्कोर आपको ऑब्टेन करनी पड़ती है। उसके बाद आपको दाखिला होती है। दाखिला जब होती है आपको थेसिस लिखनी पड़ती है, आर्टिकल पब्लिश करनी पड़ती है, सेमिनार अटेंड करनी पड़ती है, कोर्स वर्क कंप्लीट करनी पड़ती है, कई एग्जामिनेशन आपको फेस करना पड़ेगा, कई एग्जाम से फेस करना पड़ेगा, कई जगह आपको इंटरव्यू फेस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप बनोगे। इसलिए इतना आसान नहीं है इस चीज को समझना, इसलिए इस चीज को बारीकी से समझिए, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।